पेंडेमिकान हा सेकंड वेव दिसती पडला आमकां. फर्स्ट वेवान अनाज नासले, मार्केट बंद आसले. सेकंड वेवान पयशे काबार जाले. आमचे यूथ भाव आनी भयणी कडेन पयशे काबार जाले. आमी आतां करतले कितें? ह्याच फुडें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन ह्या स्टेटान आमच्यांनी पयला. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इज गॉन टू द डस्ट. कलंगूट एक क्वीन ऑफ बीचेस म्हणून आसले, आयज कितें परिस्थिती जाला सगळ्यांक खबर. हेचेर निशेध करपाक आनी खूब आमचे लिस्ट आहा जे निशेध करूंक जाय आमकां. तेच्या पयलीं हांव स्पेशल उगडास करता आमची मामी, गोंयचे मामी, सगळ्यांचे प्रिय आयर्न लेडी ऑफ गोवा विक्टोरिया फर्नांडीस. तेजो आयज आमी स्पेशल उगडास करता. आयज मामीचो डेथ एनिवर्सरी. सगळ्या कडेन मागता हे प्रोग्राम स्टार्ट करचे पयलीं आमी श्रद्धांजली दिया. लेट्स कीप 1 minute silence for Victoria Fernandez, the Iron Lady of Goa. देव बरें करूं म्हणटा. आमचे तरणाटे भावा भयणीनो ते फाटल्यान आहा, मातशें मुखार येवचें. मागता सगळ्यांक फुडें येवचें. त्याच बरोबर आमी ताका वेलकम करता हांव. तेजे पयलीं आमचे थोडे लिडर्स आहा ते उलयतले. मागता बाब रुडॉल्फ फर्नांडीस 2 उतरां म्हणपाक हांगासर. थँक्यू. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. घरांतलो बरो तुमी टायम काडलेलो आहा आमच्या गोंयाक लागून आनी आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाक. आयज तुमी जाणा आयज जावन आसा मामीचो डेथ एनिवर्सरी. आतां मिसान करून आमी गेलेले आहा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मामीक 1 minute सायलंट तुमी दवरलो म्हणून. तुमी जाणा हिंगासर गोंयांत कितें घडटा पळय, हे गोंयानूच न्हू आख्खे इंडियेक. तुम्ही पयला पेंडेमिकेच्या टायमार कितें घडलां पळय तें. म्हाका दिसता आमच्या एकान एक फॅमिलीन आमचो एक तरी मनीस हिंगासर मेलो आहा आनी आमचे लागचे मनीस आमचे मोगाचे. आनी हे गोवोरमेंटान चिंतूंक ना. गोवोरमेंटाच्यान जाय जाल्यार एटलिस्ट एक 200 तर ते वेंटिलेटर हिंगा हाडटा जाल्यार एटलिस्ट 80% लोक आमचे वाचपाचे. तुम्ही जाणा ऑक्सिजनाक लागून कितें जालें पळय तें. फडफडान आमचे लोक मेले. इतले त्रासान आमचे लोक पडलेले आहा. आख्ख्या संवसाराक वयता थिंगासर आतां बेकार आहा तांकां गोवोरमेंट तेंच्या घरांनी कितें पयशे दिता. एटलीस्ट थोडे 50% दिता, थोडे 80% दिता. बरे बिजनसमॅनाक सगळे ते धंदे बंद पडलेले आहा. आमी सगळे टॅक्स पेयर. फकत तुमी टॅक्सूच घेवपाक जाणा. पण जेन्ना लोक त्रासान पडटा तेन्ना लोकांक तुमी हेल्प करूंक जाय. आनी असल्या टायमार जर हेल्प करना जाल्यार केन्ना करूंक जावल्या. आनी तुमी जाणा हे 20 लाख कोटी मोदीन सांगलेले 20 लाख कोटी दवरल्या म्हणून ह्या पेंडेमिकाक. कितले आमच्या गोंयांत दिल्या, हे स्टेटीक आमचे कितले दिल्या. हे तेणी अकाउंटेबिलिटी दिवंक जाय. खंयचे स्टेटीक कितले पयशे दिले आनी कितें केलां पळय तें. सगळे लोक मरतकूच मागीर रावल्या पयशे मोडपाक. आमकां गमोवंक जाय ते पयशाचो हिशोब. दुसरें तुमी जाणा की आतां पळय जॉब काडलेले आहा. हे जॉब फकत काडटा इलेक्शना लागीं पावले जॉब काडटा. हांव म्हणटा निवडून येतात तुमी एका वर्साक तर कित्याक काडूंक ना. त्या टायमार सगळे लोकांक दिवंक जाय आसले. हे आतां सगळे नाडपाचे वेपार. आतां थोडे लोक लोकांक जॉब दितले आनी थोडे पेंडींग करतले इलेक्शन टायमार. आनी सगळ्या घरांनी सांगतले अशें भितर वतले तेंचे माय पाय आनी कानांनी सांगतले तुमकां एक जॉब दिता अशें म्हणून लोकांक आमच्या नाडपाक लावले. तुमी पयला जिल्ल्याच्या टायमार गोड वाडले, फोव वाडले, हे खंयचे पयशे. हे सगळे आमच्या गोंयकारांक नाडपाक. तुमी जाणा हिंगासर एक डबल ट्रॅक येवपाचे आहा. तोळसो जावपाचो आख्खो सगळ्या गोंयांत. आनी हे अंबानी हाडांनी हे व्हडले व्हडले मनीस आहा. हे मनीस जिखपाक लागून कितेंय करपी.
आसनाचे कोटींनी त्यांनी ब्रिज आणि रस्ते बांधले. Mega protest organized by Goa Pradesh Youth Congress Committee. या प्रोटेस्टात काही क्षणांत एका 5 मिनिटांत आमच्या मध्ये असतले द ऑक्सिजन मॅन ऑफ इंडिया PV श्रीनिवास, नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ काँग्रेस. त्याच भाशेन AICC चे जॉईंट सेक्रेटरी आणि इन्चार्ज ऑफ इंडियन यूथ काँग्रेस कृष्णा अलवारू, आणि त्याच भाशेन नॅशनल ऑफिस बेरर्स ऑफ द इंडियन यूथ काँग्रेस आणि ऑल स्टेट प्रेसिडेंट्स, तातूंतले काही जाण आमदार असतात, काही MLA असतात, ते आमच्या मध्ये असतले. आता आमच्या मध्ये आयल्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सर गिरीश वरुडकर आमच्या मध्ये असतात. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वर्किंग प्रेसिडेंट एलेक्स सर, तसेच असा आमच्या मध्ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय सर, साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो सर, आणि आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट PCC चे संकल्प सर, जनरल सेक्रेटरी जनाबाई, आणि तसेच बाकीचे कार्यकर्ते. आज आमचे हांगासर सगळे काँग्रेस भाव आनी भयणी जमिल्ले आसा. एक प्रोटेस्ट करपाक, एक निशेध मारपाक जे सरकाराचे सगळे कर्तुबां चल्ल्यात. थोड्याच दिसांनी आमी गोंयाभर आमचे भाव सगळे चवथीचे संभ्रमणी करपाचे आसा. आणि चवथ म्हणल्यार सगळ्या लोकांक एक व्हडलो फेस्टिवल हांगा आनी सगळ्यांक एक दुसरो माहोल तयार जाता. पूण जालां कितें, सगळे दरो वाडल्यात. एसेन्शियल कमोडिटीज जावं गंव, तांदूळ, पीठ, दाळ सगळ्याचे दरो वाडल्यात. लोकांच्या तोंडार आसना. लोक सगळे फाटी फुडें जातात. कित्याक हे कोविडाच्या प्रकरणान लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, लोकांची बिझनेसां बंद पडल्या, आणि सरकारान हाचेर कसलीच चिंता करूंक ना. कोणाक कसली मदत मेळूंक ना. आनी वयल्यान पेट्रोल, डिझल, गॅस 2 दीस पयलीं पासून आनी 15-20 रुपया गॅस वाडयला. असलो गिफ्ट आमच्या लोकांक सरकार गोंयचे एकठांय जाले निशेध करपाक. जे आज गोंयांत घडटा, जे आज हे BJPचो सरकार जो आहा, जो फोटिंग सरकार, हे सरकारा विरोध आमी आज एकठांय जाले. तुमकां सगळे खबर आहा, हिंगा जायते उलयलो आहाय, चड हांव उलयना, पूण अनएम्प्लॉयमेंट आज देशांत सेकंड हायेस्ट गोंयांत आहा. आनी हे जावपाक कारण कितें? आज सगळे जे भुरगे आहाय, गोंयभर शिकलो जे भुरगे आहाय, सगळे बेकार आहाय. धंदे सगळे काबार जालोले आहाय. हे जावपाक कारण हे फोटिंग भाजपाचे सरकार. आज गोंयभर एक बरो आवाज जाला, आणि हे भाजपाच्या सरकाराचे दीस लागीं पावले. त्या डेज आर नंबर्ड. कित्याक जेन्ना यूथ भायर सरता तेन्ना एक बरी मेसेज गोंयभर वयता थिंगा कंप्लेन लोकांनी. कोविडा वेळार पासून एक मेजर डिझास्टर जाला गोंयांत. ऑक्सिजनाच्या नांवान लोकांनी पयशे हायले, इतले आमगेलो गरीब लोक मेला. हे जावपाक कारण हो BJPचो सरकार. आज पेट्रोलाचे जे इन्फ्लेशन जाला, जेन्ना काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो त्या वेळार क्रूड बॅरलाचो प्राइस जोड $110 आशिल्ले, पूण त्या वेळार प्रत्येक लिटर 55 ते 60 रुपयान मेळटाले. आज पत जाला. क्रूड ऑयल बॅरलाचे प्राइस $60 जाला, पूण पेट्रोल 100 वयर वयता. आणि जेन्ना हे जाता तेन्ना आमचे बारीक लोकांक ते दुखता. आज या BJP सरकाराक आमी सांगपाक सोदता, the BJP government
is not a government of the people, nor is it the government for the people. This government आज जमा झाला फक्त एक कारण लागून कित्याक लागून जमा झाले रे सगळे कित्याक लागून जमा झाले रे एम्प्लॉयमेंट केन्ना मनीस बोर्ड मागता तेका भूक लागता बोर्ड मागता आणि भूक आमकां गेल्ल्या 7 वर्सांनी आणि आता गेल्ल्या 5 वर्सांनी हे सरकारान एक एकल्या भुरग्याक न्हू नौजवानांक न्हू बायलांक आणि येता त्या सगळ्या अख्ख्या गोंयच्या पॉप्युलेशन भुकेन मारून घातला इतले वीक करून सोडला आमच्या बाब युरीक सांगला ते भाशेन आज ऑक्सिजन ना म्हूण आजरांनी लोक मेलो आणि हे कित्याक फक्त आमी मिस्टेक केली एकूच मिस्टेक आमी केली कित्याक थोडे आज ज्या भाजप सरकाराक तेंको दिल्लो पूण आज तेच जवान म्हाका दिसती पडटा हांगा सगळे जवान आल्या दॅट मीन्स They have taken this protest to see how the rise in the prices of the petrol. 100 rupees because the petrol is only 100 rupees a liter. I cannot go out even to go to the colleges, even to go to the schools. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो जायात सगळे आनी याद सगळे एकठांय ही म्हारगाय आमी काबार करून उडोवपाक आतली आमकां तुमी सगळेच हे मुखार जावन फुडें येतले कित्याक काय म्हणशी आमचे हे गोंय सोबीत गोंय सुंदर गोंय सुसेगाद गोंय फुडें अशेंच व्हरपाक आनी तुमचे देखून हांव तुमचे कडेन मागता प्लीज थिंक टू योरसेल्फ एंड मेक द रायट चॉयस माय रिक्वेस्ट फॉर यू टू given us all the standard of living. This is my request to you and I thank you for coming here. Thank you, youth candidate, for giving me this opportunity to be on this platform. Thank you so much. आपका उल्लेख का कंटिन्यू आयच्या प्रोटेस्टाचे आशिल्ले नॅशनल युवा प्रेस बाब गिरीश चोडणकर तसोच वर्किंग प्रेसिडेंट जो गायक आसा आनी तशेंच दुसरे आमचे काँग्रेसाचे कमिटी आनी तुमी आमचे भावा भगिनी आयज गोंयचे सीएमाक आमकां आयज एक एवॉर्ड दिवपाक जाय तेका आनी हो एवॉर्ड कसलो हो एवॉर्ड आसा की इंडियेचो मोस्ट फेल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आयज हो डॉक्टर आसा काय प्रोफेशन पूण डॉक्टर आसूनय पयलो जेन्ना वेळ आयलो तो हायस्ट केसीस पर मिलियन आशिल्लो गोंय तशेंच सेकंड वेव आयलो तो हायस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ले हायस्ट डेथ बी जाले हो सीएम कसलो वो सीएमाक एक्चुअली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिवपाक जाय की डॉक्टर आसूनय मॅक्सिमम डेथ ते गोंयांत गेले हाडले हो गोंयचो सीएम आसा आयज भाव भयणीनो एक डिसिजन हे सरकाराक घेवपाक जायना सीएम जो आमी हाडटा तो लोकांचे काम करपा खातीर हाडटा हो सीएम जो आसा हो चोरा भाशेन काम करता पयला आमचे एमएलए चल्ले आयज आमचे रिसोर्सीस चोरता आयज आमचे जॉब काबार केले आयज आमचो धंदो काबार केले हे फकत चोरपाचे काम ह्या सरकारान केलेले आसा आयज भाव भयणीनो सागरमाला प्रोजेक्ट उडयले आनी तुमी जाणा बोमाड जाली 3 लिनियर प्रोजेक्ट आनी 3 लिनियर प्रोजेक्टा लागून जायत्या लोकांनी प्रोटेस्ट केले आनी ह्या सीएमान सांगलेले सीईसी जे सुप्रीम कोर्टान जे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जे डिसिजन घेतले आणि आपण डिसिजन घेतलो त्याच्या फेवराक अजून डिसिजन घेवपाक जायना अरे लॉकडाऊन करपाक लोकांनी हायकोर्टान वयचे पडले हायकोर्टान डिसिजन घेतली हो गव्हर्नमेंट लोकांचा न्हू हो गव्हर्नमेंट आयज हायकोर्टान लागून हे कोर्टान लागून चलता आनी तांकां हांव शाबासकी दिता आमचे ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ गोवा आनी सुप्रीम कोर्ट हे लॉज सरकाराचे हो सरकार कित्याक जाय आमकां जेन्ना ताका एक डिसिजन घेवपाक जायना तशेंच करून जायते प्रोजेक्टां येता आयज सीझेडएमपी म्हणून आख्खे गोंय पोर्ट लिमिट्स डिक्लेअर केलेले आसा हो टायम येवपाचो आसा की आमकां आमची बीच जी हेरिटेज आसा आमची जे गोंय वर्ल्डाक लागून फेमस कित्याक आमची प्रोटेस्ट के लिए हमारे बीच उपस्थित यूथ कांग्रेस के प्रभारी
ऑल इंडिया हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कृष्णा अलवारू जी, देश की शान, हजारों लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हम सभी के गर्व आदरणीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी, यहाँ के गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गिरीश जी, सम्मानित वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्सी क्वेरा जी, तमाम उपस्थित पीसीसी और केवाईसी के लोग, मेरे राष्ट्रीय कमेटी के सभी सचिव, महासचिव और अन्य प्रदेशों से आए हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षगण, आज गोवा में जिसकी सरकार है उसका सिर्फ एक काम है। गोवा की सरकार का जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उसका काम यह था कोरोना के समय कि वहां के मीडिया में कहता था कि 2 बजे से 6 बजे रात तक अचानक से ऑक्सीजन बंद हो जाती है। उस पेशेंट को यह शर्म नहीं आई कहते हुए कि अगर ऑक्सीजन बंद हो रही है 4 घंटे तो 80 से 90 लोगों की जान जा रही है। किसकी जान गई? वो गोयकार की जान गई। कौन था जिम्मेदार? ये भाजपा सरकार। और कांग्रेस ने क्या किया? हमारे पीसीसी और सीएलपी और तमाम बड़े नेताओं की मदद से मेरे यूथ कांग्रेस के साथी रात दिन उन लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। ये प्रेरणा हमें दिल्ली से मिली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी। वो दिल्ली में दिन रात यूथ कांग्रेस की टीम को लेकर के लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। तो फर्क मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी यानी ऑक्सीजन रोकने वाली पार्टी और कांग्रेस यानी ऑक्सीजन देने वाली पार्टी। अब गोवा को तय करना है कि उनको किसको चुनना है। कांग्रेस पार्टीचा जय हो। उनको अपना ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराना है या बंद करना है, ये गोवा को तय करना है। और गोवा यूथ कांग्रेस, गोवा प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाएगी इस बात को करने के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? नहीं, प्रमोद सावंत नहीं है, प्रॉपर्टी सावंत नाम है उसका। सही बोला? सही है ना? हाँ, वो अडानी अंबानी के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, बाकी कुछ काम नहीं है उसका। ठीक है? कोल चाहिए अडानी को, रेलवे ट्रैक उसके लिए बना रहा है। पेड़ किसके काट रहे हैं? गोवा की ऑक्सीजन सप्लाई फिर से बंद कर रहा है। 50,000 पेड़ काटेगा। जान किसकी जाएगी? गोयकार की। ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। मुर्मू गांव से लोग यहाँ पर हैं। पोर्ट का जो पोल्यूशन है वो गोयकार को झेलना पड़ रहा है और उसका प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बीजेपी सरकार में बैठे हुए, जो भाजपा सरकार में बैठे हुए अडानी अंबानी के दलाल हैं। गोयकार को तय करना पड़ेगा कि अब हमें किसको मौका देना है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पूरे देश में गोवा सेकेंड नंबर पर है परसेंटेज के मामले में। यहाँ के यूथ को रोजगार नहीं है। सबसे पीसफुल स्टेट है ये। पूरा देश, दुनिया के लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं। यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। 7 रेप हो चुके हैं पिछले 2 महीने में। ज्वेलर्स के यहाँ पर डकैती बढ़ रही है। रोजगार नहीं है, क्राइम रेट बढ़ता है। सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी सावंत है वो प्रोग्रेस में लगा हुआ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गोयकार की तकलीफ से, उसको कोई लेना देना नहीं है। प्राइस राइज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कमीशन पहुंच रहा है। 30% वाली भी सरकार है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सीनियर्स बताएंगे आपको कि यहाँ कई मंत्री हैं जो 30% पे काम करते हैं। ये जितने टक्के वाले हैं इनको 2% का बना के भेजना है इस बार। और गोवा यूथ कांग्रेस इस बार तय कर लिया है, प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर हम इनको यहाँ से लात मार के निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गोवा। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट श्री पीवी श्रीनिवास जी, एआईसीसी इंचार्ज कृष्णा अलवारू जी, पीसीसी अध्यक्ष गिरीश जी, वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्स जी,
बाकी सब पीसीसी के ऑफिस बेरर्स, गोवा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मेरा दोस्त भरत जी और बाकी सब गोवा यूथ कांग्रेस का मेंबर्स, हम सब 2014 में एक सपने के साथ लोग ने एक वादे को देखा था। ये बार 2014 में सबने लोग ने पब्लिक ने एक चीज पे मान लिए थे, ये बार मोदी आएगा और कुछ चमत्कार करेगा। सामने इधर कांग्रेस गवर्नमेंट लाएंगे और युवा कांग्रेस हम सब मिलके ये काम गोवा प्रदेश कांग्रेस को 100% हम सपोर्ट करेंगे। यूथ कांग्रेस वाले दिन रात एक कर देंगे जब तक इधर हमारा कांग्रेस सरकार में आए। गिरीश जी, यूथ कांग्रेस का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, हम पूरा युवा पड़ा आपके साथ। जब तक इधर कांग्रेस पार्टी में आए हम काम करते रहेंगे बोलते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टीचा यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। Call upon our youth congress members, our youth congress supporters, well-wishers. आम्ही सगळे एकठाण जाऊया, एकठाण भावूया, काँग्रेस पक्ष गोया सांभाळून एक वोटान let us bring back the Congress government to rule the state from 2022. हे म्हणत असताना हांव एक आश्वासन दिता तुमकां, चड करून for our youth. We will not forget you. We will not leave you behind. Trust me, we will stand by you and try and solve a major issue, which is employment. I think on behalf of the Congress Party, I can make this commitment that we will not leave a stone unturned till we try and provide employment to most of our youth all over Goa. Indian Youth Congress National President Srinivas ji, our working president Alex Sikwela ji, both the district presidents, our state office bearers, all the Youth Congress and PCC leaders, all the state presidents, national office bearers. Goa Pradesh Youth Congress in Eyes of Protest organized केला for two purposes. One is unemployment problem and second is the inflation, the महंगाई. These both are interlinked, which has made the life of Goans very, very difficult. Many youths have lost the jobs. This government had promised to create 50,000 jobs. And during every election, this government has promised 10,000 jobs. On the contrary, instead of creating the jobs, Goans have lost the jobs. Goans have lost the employment. Goans have lost the business. And today, all the Goans are suffering because of this employment and business problem. आयच्या गोंयच्या लोकांक हालत जाल्या गोंयच्या लोकांची. Goa used to be a very progressive state. In terms of employment also, whenever our government was there, the employment rate was hardly 5% or 6% unemployment rate. Today this unemployment rate of Goa has increased to 35% to rank second in the country. It's a shame for BJP government which has entered through backward to form the government in Goa. Yeah, government last elections they had promised to provide the employment, and if they can't provide the employment, they will provide the unemployment toll of 3,000 to 4,000 rupees per month. Now Youth Congress today, through this platform, questions the government. As Youth Congress ह्या प्लॅटफॉर्मावयल्यान प्रमोद सावंत सरकाराक, बीजेपी सरकाराक प्रश्न विचारतात की 3,000 ते 4,000 रुपया पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट डोल तुम्ही प्रॉमिस केल्लो, तेजे कितें जालें ते गोंयकारांक तुम्ही ताबडतोब उत्तर दियात.
नाजाल्यार यूथ काँग्रेस डेली हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारीत रावतलो. This government has not provided any employment dole, any unemployment dole to any of the youths of Goa who are suffering, who has lost a job, who wants to get a job, who wants to employ themselves, but the government has not provided them. On the contrary, electricity department recruitment केले आणि ते recruitment केले पैसे घेऊन. Where Nilin Naik, the power minister, was involved. And this is not Congress is claiming, this is not Youth Congress is claiming. This is what High Court has said. And this is what Supreme Court has endorsed. That his jobs were sold and the recruitment was illegally done. And poor these youths who have paid the money to these government ministers, the Supreme Court had cancelled their employment. And this government was forced to do the regular employment. So these youths are now unemployed after serving this state for nearly 1 year. Now this clearly proves that every job is sold in Goa. As employment प्रत्येक job सेल जाता, गोयचो युथाचो job असतो सेल जाता, हे हायकोर्टान प्रूव्ह केल्लें आसा, हे सुप्रीम कोर्टान प्रूव्ह केल्लें आसा. आज मिनिस्टर त्यांचे पैसे परत दिनात, त्यांचे जॉबूय गेलो आणि त्यांचे पैसे गेले. ही परिस्थिती आज गोंयकारांची जाल्ली आसा. नंबर 2, on price rise. This government, Modi government, has looted the citizens of our country. For last 5 years, this government has collected taxes on petroleum to the tune of rupees 35.80 lakhs crores from Indians. Instead of putting the money in their pocket, they have extracted 35.80 lakh rupees. And through roads and infrastructure development tax, they have collected another 4 lakh crores from the Indians on petrol price. So I will not take much of your time. We strongly protest today the rising prices and the unemployment. And we assure the Goans, as in the past, we will provide the job opportunities to Goans once we are elected to the power in February 2022. And on lines with what we did in 2011-12 to help the Goans by providing subsidized materials through Goa Horticulture Corporation. Sankalp Bamodkar was the chairman of that corporation at that time. Same way, once we come back to power, we will control this price rise and we will provide all the necessary materials to the Goans at very subsidized price. Thank you very much. काँग्रेस पार्टीचा यूथ काँग्रेस. Thank you, Girish sir. जिंदाबाद. यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष जिंदाबाद. ॲडव्होकेट भरत नांदकर जिंदाबाद. दोन उतरा उलयले. पत्रकार भाव, आज हांव चड टायम घेना कित्याक आज पावसाळें आसा, पावस केन्नाय पडपाक शकता. सगळ्या स्पिकरांनी आमच्या म्हारगाय विरोधान तशेंच अनएम्प्लॉयमेंटा विरोधान सगळे उलयल्ले आसा. बेरोजगारी आज इतकी वाडलेली आसा. हो सरकार, केंद्र सरकार तसोच गोंय सरकार एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करपाक फेल केल्लो आसा. म्हारगाय इतकी वाडोवन दवरल्या की आज बारीक गोंयकार जो आसा तो आज काबार जाल्लो आसा. आणि ह्या म्हारगाय विरोधान आणि अनएम्प्लॉयमेंटा विरोधान आज एक चळवळ आमी उबारपाची गरज आसा. आणि ह्या सरकाराक आम्ही ह्या गोंयच्या येता त्या वेंचणुकेक 2022च्या वेंचणुकेक भायर मारपाची गरज आसा. सो हांव चड टायम घेना. हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. काँग्रेस पार्टीचा को आया नहीं है. वो काला धन सबसे ज्यादा 7 साल में ज्यादा बढ़ गया. अभी नरेंद्र मोदी जी झूठ के अलावा जो सबसे ज्यादा इस देशवासी के साथ विश्वासघात कोई किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है. सबसे पहले कोई किसी का विश्वासघात किया है वो गोवा लोगों को किया है. क्यों? सारे चीज यहाँ से उन्हें आके बताया और एक भी पूरा नहीं कर पाए. आपको पता है जो कोविड के समय में किस तरीके का इन लोगों का मिसमैनेजमेंट रहा. मैं भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूं जो गोवा का लोग
उस कोरोना काल में जो मौत हुआ है उसका कारण बीजेपी, यहाँ का बीजेपी सरकार और केंद्र का बीजेपी सरकार है। भगवान से मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उस परिवार को, उसको शक्ति दे और उस आत्मा को शांति मिले। और यहाँ लोग क्यों मरे, किसके लिए मरे? जो सही समय में ऑक्सीजन मिलता था कोई नहीं मरा, कोई कोरोना से नहीं मरा है। सही समय में इंजेक्शन मिलता था, सही समय में वेंटिलेटर मिलता था, कोई व्यक्ति नहीं मरता। यहाँ बीजेपी के सारे इनके मंत्रिमंडल हो, इनका हेल्थ मिनिस्टर हो, दो मास पहन के घर पे बैठे। उस समय में मैं विशेष तौर पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, गोवा प्रदेश कांग्रेस और गोवा प्रदेश युवा कांग्रेस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष तौर पे लोगों को ख्याल रखना, लोगों को मदद करने का काम आप लोगों ने किया और ऑक्सीजन देने से लेके, इंजेक्शन देने से लेके और बेड अरेंजमेंट करने का काम किया है। और मैं पर्रिकर का याद आता है, गोवा आता है 2012 में शायद वो वादा किया था जब बीजेपी सरकार आएगा यहाँ 60 रुपए के ऊपर पेट्रोल महंगा होने नहीं दूंगा करके। अभी शायद ऊपर से भी देख रहा है पर्रिकर जी, आपको देख रहा है कितना यहाँ पेट्रोल महंगा हो गया है। मेरे को और एक बहुत दुखी का बात है, या आने वाले दिन में गोवा का नाम भी ये लोग बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा अडानी यहाँ हर चीज खरीद कर रहा है, हर चीज में नाम बदल रहा है, सेल करने का काम ये सरकार कर रहा है। आने वाले दिन में गोवा का नाम ये लोग अडानी का नाम रख सकते हैं। मैं सबसे गोवा से निवासी से निवेदन करता हूँ, हम सब लोग मिलकर इस गोवा को बचाना, इस गोवा का युवा को बचाना, इस गोवा को महिला को बचाना, सभी वर्ग सभी समाज को बचाना है। तो हम ये सरकार को उखाड़ के देखना है। मेरे को सुनने में आया गोवा का इतिहास में, जब हमने सुन रहे गोवा के बारे में, कोई देश में दुनिया का लोग आते हैं ऐसे शांति का जैसे प्रदेश है, यहाँ आके टूरिज्म में आके लोग एंजॉय करके जाते हैं। 2 महीने में लगातार 7 अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर इनका कोई शब्द नहीं। इनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट बेटी किससे बचाना? बीजेपी से बचाना, उनके लीडर से बचाना, ये लोग आके इनको बनाना है गोवावासी को। और हर बार झूठ के अलावा झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, इसके अलावा गोवावासी को कुछ नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ हम सब युवा कांग्रेस साथी हैं, हर लेवल पे, मंडलम लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से बूथ लेवल पे जाके जो ये सरकार ने जो नीति किया है, उस सरकार का जो गलत नीति को लेके, जो महंगाई हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज के बारे में बताने का काम करेंगे। जो आप मोदी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, सुई से लेके हर चीज में महंगाई बनाते हैं। आप देख सकते हैं तेल से लेके, थाल से लेके, प्याज से लेके हर चीज में महंगाई। लोग यहाँ कैसे जी रहा है, किस तरीके का जो रसोई में महिला लोग रो रहा है, ये सरकार उसके बारे में सोचने का नहीं। सबसे ज्यादा टूरिज्म है यहाँ, सबसे ज्यादा होटल डिपार्टमेंट है, कितना जॉब लॉस हुआ, वो उन लोग का सबका लिस्ट बनाना चाहिए था इनको। गोवा वाले को कितने लोग जॉब लॉस हुआ, उसके सबके खाते में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात बोला था न्याय के स्कीम के बारे में, सबके खाते में 6000 रुपए हर महीने। जब तक यहाँ 6 महीने जो स्टेबल नहीं होगा तब तक ये सरकार डालने का ये सारी चीज नहीं किया। ये सरकार ने अपने हाथ कमीशन काटने में लगाए। कमीशन किससे खाएगा? ये बीजेपी सरकार 20% इसको कमीशन दे रहा है। 20% में 10% अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, 10% यहाँ का बीजेपी का सभी लोग का। जो 50,000 जो पेड़ को काटने के लिए उसमें कितना कमीशन मिला बताना चाहिए। अभी नया क्यों डबल रेलवे ट्रैक क्या लगाना चाह रहे हैं, क्यों, किसने मांगा है, उससे क्या फायदा है? ये से ही इतना काम ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो उसमें भी सीधा अडानी को मदद करने के लिए दूसरा रेलवे ट्रैक लगाया, उसमें कितने कमीशन मिला, ये गोवावासी को बताना चाहिए।
जो गोवावासी को चाहिए ट्रेन रेलवे ट्रैक नहीं चाहिए, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके बारे में आपको बात करना चाहिए। जो गोवावासी को यहाँ जो सबसे ज्यादा महंगाई है उसके बारे में बात करना चाहिए। पेट्रोल जो 100 रुपए किया आप लोग ने, पहले बड़े वादा किया था 60 रुपए के ऊपर जाने नहीं देंगे, अभी कैसे? जो कांग्रेस सरकार होगा उस समय में 110-120 प्रति बैरल कच्चा तेल मिलता था इंटरनेशनल मार्केट में। तब भी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सभी वर्ग, सभी समाज, छोटे छोटे उद्योगपति, बिजनेसमैन, छोटे छोटे फैक्ट्रीज को लेके 60-70 रुपए में पेट्रोल मिलता था। अभी $60 में जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल मिल रहा है 33 रुपीस पेट्रोल देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहा है? उसमें वसूली कर। पेट्रोल पंप का भी नाम बदल दो आप लोग, पेट्रोल पंप का नाम वसूली केंद्र रखो। जो लोग थोड़ी पेट्रोल डालने जा रहे हैं, सीधा वहां टैक्स देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को टैक्स भरने जा रहे हैं, तो रख दो आप पेट्रोल के नाम नरेंद्र मोदी, डीजल के नाम अमित शाह के नाम रखो। जो गैस है, एलपीजी गैस है, वो स्मृति ईरानी का नाम रख दो। तो उसको भी 400 रुपए था तब सड़क पे उतर के ड्रामा करते। हम जानते हैं वो सीरियल में अच्छे एक्टिंग किया है, बट आजकल नहीं दिख रहे। जो 900 रुपए हुआ 1000 रुपए हो रहा है, अभी उसके नहीं दिख रहे। इस देश का महिला के बारे में अभी नहीं है, तब चूड़ी भेज रहा था, अभी खुद नरेंद्र मोदी को भेजना चाहिए स्मृति ईरानी को चूड़ी। हाँ, क्यों नहीं भेजे? ये लोग देश को लूटने का, ये लोग जब अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी था, ऐसे ही वेस्ट इंडिया कंपनी बना। ये देश को भी इन लोगों ने लूटने का काम किया है, इस देश को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने कहीं न कहीं ठेका लिया है। अभी हम सब लोग मिलके सीएम को भी हमने उनको सवाल पूछना है, जो किस तरीके के गोवा के साथ इन लोगों ने जो वादा किया था, धोखा करने का काम किया, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और सभी साथी लोग इस बारिश में भी इतने बड़ी संख्या में आए, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोग मिलकर सीएम के घर की तरफ सभी कूदेंगे और वहाँ जो सीएम अंदर बैठा है एक बार भी आके इस गोवा के जो लोग के बारे में सोचे, जो यहाँ इनके इस तरीके का नीति के बारे में बताए, इनके हाथ में नहीं हो रहे थे, उस कुर्सी को छोड़ के जाए। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ, गिरीश जी के नेतृत्व में और सीएलपी लीडर कामत जी के नेतृत्व में वो में 100% या कांग्रेस सरकार आ रहा है। तो सरकार आते ही गोवा का सभी वर्ग, सभी समाज, गोवा का युवा, गोवा का छात्र सभी को बचाने का काम और गिरीश जी और कामत जी के नेतृत्व में होगा। आपको भी सब लोग ने समझना चाहिए कि सरकार को काटने के फेंकने का काम करना चाहिए। यही बात बोल के मेरा बात को समाप्त कर रहा हूँ। हम सभी साथी अभी निकलेंगे सीएम के घर की तरफ, ये सरकार को काटने फेंकने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, पीवी श्रीनिवास जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टीचा यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। श्रीनिवास भाई आप संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीनिवास भाई तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। गिरीश भाई आप संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरीश भाई आप संघर्ष कराओ।